हेलो। सुर की देवी सुरों से हूँ करता नमन, सुर की देवी सुरों से हूँ करता नमन। इस जगत में माँ सुख चैन और हो अमन। ज्ञान चक्षु सभी को माँ तुमसे मिले, ज्ञान चक्षु सभी को माँ तुमसे मिले। सबके भीतर तुम्हारा माँ हो आगमन, सबके भीतर तुम्हारा माँ हो आगमन। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय संचालक महोदय बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं तब से मतलब एकाग्रचित होकर इनकी हर वाणी पे विशेष ध्यान दे रहा हूँ। बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पे। और मैं रामजस कॉलेज का बीए प्रथम वर्ष में शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, सर्वेश सिंह। आज अपनी 2 रचनाएं जो मुझे माँ भवानी द्वारा प्रसाद प्राप्त हुआ है सभी तक परोसने की चेष्टा करूँगा। आशान्वित तो आप सभी ग्रहण करेंगे, मेरे भावों को समझेंगे। पहली कविता याद कीजिए अब अपने बचपन को, जब आपको कहते थे सभी बच्चे मन के सच्चे भगवान को लगते प्यारे। उसी दौर में एक बच्चा है जो सभी से कुछ कह रहा है, सुनिएगा, उसकी भावनाओं को समझिएगा कि मैं मंदिर हूँ भीतर स्वयं प्रभु राम बसते हैं। मैं मंदिर हूँ भीतर स्वयं प्रभु राम बसते हैं। वाहे गुरु मसीहा मेरे घनश्याम बसते हैं। वाहे गुरु मसीहा मेरे घनश्याम बसते हैं। ना झूठ है न कलेश ना भीतर मेरे हिंसा, न झूठ है न कलेश न भीतर मेरे हिंसा। मेरी ही भांति सबके बचपन का यही किस्सा, मेरी ही भांति सबके बचपन का यही किस्सा। पांचों प्रहर हो अजान तो रहमान बसते हैं। वाहे गुरु मसीहा मेरे घनश्याम बसते हैं। क्षणिक लड़ते झगड़ते हम पुनः हम एक हो जाते, क्षणिक लड़ते झगड़ते हम पुनः हम एक हो जाते। हमारे दौर को सब देख कर मन मुग्ध हो जाते, हमारे दौर को सब देख कर मन मुग्ध हो जाते। मैं हूँ गया जहाँ गौतम बुद्ध भगवान बसते हैं। वाहे गुरु मसीहा मेरे घनश्याम बसते हैं। अब सुनिएगा, ये मेरी वास्तविकता है। अभी भी मम्मी पूछती हैं कि बेटा अभी मम्मी मेरी अयोध्या जा रही है परिक्रमा करने, तो पूछ रहे हैं क्या ले आऊँ। तो मैंने कहा मम्मी रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। तो मैंने लिखा है कि खिलौने खेल अनुपम जिंदगी के भाग हैं मेरे। खिलौने खेल अनुपम जिंदगी के भाग हैं मेरे। पढ़ाई गीत कविता जिंदगी के राग हैं मेरे। पढ़ाई गीत कविता जिंदगी के राग हैं मेरे। मैं सत्य जिसमें महावीर जी आन बसते हैं। वाहे गुरु मसीहा मेरे घनश्याम बसते हैं। मैं मंदिर हूँ भीतर स्वयं प्रभु राम बसते हैं। वाहे गुरु मसीहा मेरे घनश्याम बसते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत आराम से मुझे सुना, बहुत प्यार से, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अब मैं अंतिम रचना पढ़ता हूँ। हम लोग शुरू से 2 भाई हैं, दोनों दृष्टि दिव्यांग है। तो हम लोग मतलब शुरू से हॉस्टल में रहे हैं। अभी मेरा 12th कंप्लीट हुआ, अभी मेरा भाई 12th में है। तो मैं NIBH में मेरी स्टडी पूरी हुई है, देहरादून नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड में। तो वहाँ पे एक दिन मैं 12th क्लास में था। मैं मतलब यही सोच रहा था कि अब तो कॉलेज लाइफ हम लोग का शुरू होने वाला है। अभी तक तो सर्दी गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती थी तो मम्मी के पास चले जाते थे, और अब तो काफ़ी दिन बाद कॉलेज से मतलब छुट्टियाँ मिलेंगी हमें। तो काफ़ी मम्मी की याद आ रही थी। तो मैंने लिखी थी, 4 पंक्तियाँ पहले पढ़ता हूँ जो भी मैंने रिसेंटली लिखी है। और
ये कविता मैं स्पेशली कर्तव्य को धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, अभी लेटेस्ट उन लोग की फ्रेंडशिप हुई है। उसने यहाँ के विषय में मुझे बताया था, तो इसने मुझे बताया था कि ये कविता तुम पढ़ो, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी पूरी भावनाएँ यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। 4 पंक्तियाँ पहले पढ़ता हूँ, मैंने 1-2 दिवसों पूर्व लिखी है कि जननी जन हेतु जनी जब से जन का उसने उद्धार किया, जननी जन हेतु जनी जब से जन का उसने उद्धार किया। ये जनी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जितने भी वेद पुराण हम लोग सुनते हैं उसमें लिखा गया है, बताया गया है कि मनु शत्रुपा नाम से पहले ब्रह्मा जी ने 2 स्त्री और एक पुरुष बनाया था, जिससे संसार की रचना हुई। तो मैंने लिखा था कि जननी जन हेतु जनी जब से जन का उसने उद्धार किया, कभी राम को पाला किशन पाला, बजरंग को सुख संसार दिया, कभी राम को पाला किशन पाला, बजरंग को सुख संसार दिया। खुद दुख विष पी कर रहती वो हमको सुख अमृत धार दिया, खुद दुख विष पी कर रहती वो हमको सुख अमृत धार दिया। ऐसी ममतामयी देवी का देवों ने भी जय जयकार किया, ऐसी ममतामयी देवी का देवों ने भी जय जयकार किया। अब सुनिएगा, कविता का टाइटल है कि अम्मा तू बहुत याद आती है। दिल से सुनेगा कि अम्मा तू बहुत याद आती है, माँ तू बहुत याद आती है, बनती हैं जब रोटियां कहीं, कि बनती हैं जब रोटियां कहीं तो आंखें भर जाती है, कि बनती हैं जब रोटियां कहीं तो आंखें भर जाती है। अम्मा तू बहुत याद आती है। मेरी विवशता है माँ, कि मेरी विवशता है माँ, मैं तुमसे दूर रहता हूँ, स्वप्न पूरा करने हेतु ये दूरी सहता हूँ, चलते चलते जब कभी गिर जाता हूँ तेरी परछाई आकर मुझे उठाती है। माँ तू बहुत याद आती है, माँ तू बहुत याद आती है। वो बचपन में शरारतें करना, वो बचपन में शरारतें करना, पीठ पर चपेटे खाना, एकांत में बैठकर रोना, झट से आकर हमें गले लगा लेना। माँ अब तुम्हारी लोरियाँ मेरी हर रातों को तरसाती है। माँ तू बहुत याद आती है। वो शिवरात्रि का मेला न जाने कहाँ खो गया, वो शिवरात्रि का मेला न जाने कहाँ खो गया। सब कहते हैं अब तू बड़ा हो गया, पर जब तू कहती है मेरा बच्चा, मेरे खुशियों की सवारी निकल जाती है। अम्मा तू बहुत याद आती है, अम्मा तू बहुत याद आती है। हाथों का दूध भात आटे की चिड़िया, हाथों का दूध भात आटे की चिड़िया, कागज़ का जहाज कपड़े की गुड़िया, ऐसी मीठी मीठी यादें मुझे बहुत सताती है। अम्मा तू बहुत याद आती है। भाइयों बहनों से झगड़ कर आना, भाइयों बहनों से झगड़ कर आना, तेरे आंचल में छुप जाना, मेरी शिकायत सुनने पर पापा से कह दूंगी कहकर डराना। अब तो हिचकियाँ हिचर हिचर आती है। अम्मा तू बहुत याद आती है, अम्मा तू बहुत याद आती है। अपनी हर बातों में मेरी ही चर्चा करना, अपनी हर बातों में मेरी ही चर्चा करना, बुढ़ापे का सहारा है वो सबसे कहना, अब हर तरफ तू ही नज़र आती है। अम्मा तू बहुत याद आती है। वो राजा रानी के किस्से, वो राजा रानी के किस्से, बीते क्षणों के कुछ प्यारे हिस्से याद कर आंखें बरस जाती है। अम्मा तू बहुत याद आती है। एक अलग सी शक्ति तेरे हाथों से मिलती थी, एक अलग सी शक्ति तेरी हाथों से मिलती थी, वो चंचल भरी खुशी तेरी बातों में मिलती थी। सुनता हूँ जब तेरी ध्वनि, कि सुनता हूँ जब तेरी ध्वनि, सारी खुशियाँ मिल जाती है। अम्मा तू बहुत याद आती है। जिसके पास माँ है, जिसके पास माँ है, उसके पास सारा जहाँ है। जो जननी के ममता की कद्र करेगा, भाग्य उन्हीं का साथ देगा। जो जननी के ममता की कद्र करेगा, ये मैं नहीं, ये ईश्वर की वाणी बताती है। अम्मा तू बहुत याद आती है। अंतिम है कि क्या लिखूं समझ नहीं आता, क्या लिखूं समझ नहीं आता, इतना अनुपम है हमारा नाता।
विषय लिखता हूँ कि विषय लिखता हूँ माँ जब तुम्हारी कलम थम सी जाती है, अम्मा तो बहुत याद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।